अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस प्लांट पे बात करूँगी वो है ये योका प्लांट। योका प्लांट की बहुत सी इकसाम आती हैं, तकरीबन 25 से अबव, और कॉमनली जो घरों में हम लोग ऑर्नामेंटल तौर पे ज़्यादातर लगाते हैं उनमें चंद एक हैं। तो एक छोटे छोटे लीव्स वाला है और एक ज़्यादा जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है वो वाला है, और एक इस तरह का जिसके एजेस यूँ येलो कलर के हैं और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट। और एक जस्ट ग्रीन में आते हैं, उसकी भी एक छोटे लीव्स वाला होता है, एक बड़े लीव्स वाला होता है। तो बट मेरे पास ये दो प्लांट हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो बात करते हैं इसकी केयर वगैरह पे। ये बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट आप कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपका ये प्लांट फ़र्ज़ करें कि बहुत बड़ा हो गया है तो आप सेंटर से काट के उसको एज आ कटिंग ग्रो कर सकते हैं ऊपर से। और दूसरा जो मेथड है इसको ग्रो करने का, वो ये देखें, इसके नीचे राइजोम से इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो जिनको आप सेपरेट करके बहुत इजी तरीके से एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने इस प्लांट से तकरीबन 3 से 4 प्लांट बनाए हैं, बट अभी भी मैं इसको अगर सेपरेट करके लगाना चाहूँ तो इजीली लगा सकती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि इसी पॉट में अगर साइडों से 3-4 प्लांट्स निकले हुए हों और इसके जो सारे लीव्स हैं मैं यहाँ तक टॉप तक रिमूव कर दूँ तो अच्छा लगेगा। नीचे से उभरता हुआ 2-3 प्लांट्स के साथ ये प्लांट ऊपर प्यारी लुक देगा। तो ये तो होगी प्रोपगेशन की बात, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको कट करते हैं तो यहाँ से फिर इसकी मज़ीद बहुत सी ब्रांचेस निकल सकते हैं, यानी कि दोबारा ये स्प्राउटिंग कर जाता है ऊपर से। तो यहाँ लीव्स के अंदर से इसका स्प्राउट निकल आता है रिमूव करने के बाद। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। गर्मियों में तो आप इसको डेली पानी दें तो अच्छी बात है, अगर मिट्टी सूखे तो 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में सितंबर के बाद आप हफ्ते में 1 दफ़ा या जब भी मिट्टी सूखे इसको भर के पानी दे दें और नेक्स्ट पानी अच्छी तरह से ऊपर से गमले का सरफेस एरिया सूखने के बाद दें। और अगर आप बाज़ात नहीं भी देते इसको पानी या भूल जाते हैं तो इस प्लांट को कोई परेशानी नहीं होती, ये बहुत दिन तक सरवाइव कर जाता है। तकरीबन 2 हफ्ते भी अगर आप इसको पानी नहीं देते तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करता रहता है। और बहुत हार्डी प्लांट होने की वजह से ऐसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है, यानी कि जस्ट पत्तों वाला प्लांट। सिर्फ लीव्स होते हैं, इसकी स्टेम्स नहीं होती, यानी कि शाखें नहीं होती इसकी लकड़ी टाइप। तो ऐसे में आप बस इसको सितंबर में और फरवरी वगैरह में, जैसे साल में 2 दफ़ा करते हैं फर्टिलाइज, थोड़ी सी बस काउडंग कंपोस्ट डाल दें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। मैंने ये प्लांट लास्ट ईयर लिया था, गालबन बिल्कुल छोटा सा था और ये दिनों में बढ़ के ऊपर आया। और इससे मैंने 2-3 सक्कल निकाल के मैंने और जगह पे भी लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो के एंड में। और लाइट वगैरह इसको किस तरह की चाहिए, ये प्लांट इंडोर भी लोग बहुत शौक से लगाते हैं और घर के बाहर आउटसाइड पे बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट लगा हुआ। अगर आप 2-2 करके प्लांट लगाते हैं थोड़े थोड़े गैप पे
तो बहुत खूबसूरत देते हैं। और जब ये प्लांट दीवार तक यानी कि दीवार के ऊपर तक इसकी हाइट चली जाती है तो नीचे से इसके सारे के सारे लीव्स रिमूव कर दें तो ऊपर से इस तरह से ये लीव्स का गुच्छा सा बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, फूल सा बना हुआ होता है यूं। तो वो जो आप कटिंग ऊपर से उतारें या साइडों से जो प्लांट ओवर ग्रोथ हो रहे हों तो उनको आप एज ए कटिंग ग्रो कर दें तो बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रोथ शुरू कर देता है अपनी। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई ख़ास नहीं लगते, लेकिन बाज़ात पानी की कमी से या लाइट डिम होने की वजह से इस तरह से बाज़ात थोड़े थोड़े ये लीव्स इस तरह ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी लाइट का और पानी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा प्लांट इस साइड पे एस्पैरागस बेल के साथ ये टेबल के साथ कार्नर में पड़ा हुआ था। तो क्योंकि एस्पैरागस को भी कम पानी की ज़रूरत होती है तो इसके साथ ही मैंने इसको रखा हुआ है। इसलिए बाज़ात जल्दी में अगर गार्डन में आऊँ तो ये दोनों प्लांट भूल भी जाते हैं, बाज़ात नहीं भी याद रहता पानी देना अगर जल्दी हो तो। अदरवाइज़ सारे प्लांट्स को अच्छी तरह से वाटरिंग करके जाती हूँ। तो मिट्टी किस तरह की चाहिए इस प्लांट को, इनके ये एक ऐसा हार्डी किस्म का प्लांट है कि इसको आप किसी भी तरह की सॉइल में लगा दें ये इजीली ग्रोथ कर जाता है। पहले तो ज़्यादातर खेत से मिट्टी लेके तो उसी में प्लांट्स को ग्रो किया जाता था ना। अब वक्त के साथ साथ जैसे हर किसी को थोड़ा अवेयरनेस हो रही है तो मुख्तलिफ मीडियाज़ का बताया जा रहा है। तो मैंने भी इस प्लांट को अपने गार्डन की मिट्टी में लगाया हुआ है ऐसे ही बस। जब ये लगा हुआ आया था पॉट में तो नर्सरी से जब मैंने परचेज़ किया था तब तो ये था उसमें भल वाली मिट्टी में लगा हुआ। और इस प्लांट को अगर आपने सर्दी या गर्मी, हार्डी प्लांट है, स्टेम देखें इसकी, तो इसको स्टेम वगैरह मल्चिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर करनी हो आपने तो आप ऑर्गेनिकली बिल्कुल ना करें, वो इसको अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ग्रेवल्स या कोई भी खूबसूरत दिखाने के लिए प्यारे प्यारे से स्टोन्स हों आपके पास तो उनके साथ आप इसकी मल्चिंग कर दें, वो भी थोड़ी थोड़ी ये स्टेम के थोड़ा फासले पे। और इस प्लांट को आप अगर धूप में रखते हैं तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा दूसरा प्लांट था वो मैंने जब से लिया था मैंने इंडोर रखा हुआ था। तो लास्ट ईयर सर्दियों के दिनों में मैंने जब मैरीगोल्ड और इस तरह के विंटर सीजन के प्लांट्स लगाए ना तो मैंने उनके सेंटर में रख दिया। तो चंद दिनों की धूप पड़ने से उसके सारे के सारे लीव्स बर्न हो गए। तो अब उस पर चंद एक लीव्स हैं जो कि अंदर रखने के बाद आए हैं। मैंने उसको इंडोर रखा हुआ है रूम में विंडो के पास। और जब आप इसको बिल्कुल ही इंडोर रख देते हैं कम रोशनी में तो आपका प्लांट बाहर तो महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन वो अपनी सारी ताकत सक कर रहा लगा रहा होता है कि किसी तरह खुद को बचा पाए। लेकिन जब बहुत दिनों तक इस प्लांट को धूप नहीं मिलती तो आहिस्ता आहिस्ता उसके लीव ब्राउन होकर तो प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें, एक तो इसकी बार बार जगह चेंज ना करें, जो मेन चीज़ है। जब लें कोई ऐसी जगह डिसाइड करें जहां सुबह की कुछ टाइम की रोशनी आए, या आप इंडोर कहीं भी ऐसी जगह पे विंडो वगैरह के पास रखें जहाँ पे इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोशनी मिलती रहे। तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बिल्कुल बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। जो लोग कम केयर वाले प्लांट्स लेना चाहते हैं या टाइम नहीं होता उनके पास कि वो प्लांटेशन करके तो उनका ख्याल रख सकें, ध्यान रख सकें, तो ये प्लांट बहुत ही बेस्ट है। आप हफ्ते में अगर इसको एक दफ़ा भी पानी देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने प्लांट्स इसके साथ से निकाल के सेपरेट करके लगाए हैं छोटे पॉट्स में, और जो मेरा इंडोर पड़ा हुआ है प्लांट वो भी दिखाती हूँ आपको।
हेलो, गुड मॉर्निंग। और इधर कुछ मेरे सीडलिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने उसके साथ से सेपरेट करके इस छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स में लगाया हुआ है। और ये देखें, इस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है। कोई बहुत ज़्यादा मट्टी भी नहीं है इसमें, और प्लास्टिक का बॉक्स है यूँ। इस पर तकरीबन, आजकल तो सर्दियाँ हैं तो धूप निकलती कम है, बट ये सर्दियाँ गर्मियाँ यहीं पड़ा रहता है ये वाला प्लांटर। तो इस पे 10-11 बजे तक धूप आती है, उसके बाद साया आ जाता है। तो चले अब मैं आपको और दिखाती हूँ। एक मैंने ये वाला सेपरेट किया था, और ये बिल्कुल हाफ बोतल में लगा के तो मैंने इसको हैंगिंग बनाया हुआ था। तो अब मैंने इसको, ये आंधी आई ना तो ये गिर के तो सारी मिट्टी अलग हो गई और प्लांट अलग हो गया। तो फिर मैंने इसको इस तरह से लगाया हुआ है, और इस पे आजकल कीड़े का अटैक है। देखें, इसके लीव्स वगैरह खाए हुए हैं। और इस वाले प्लांट पे कीड़ा अटैक करता है जो कि ख़ास किस्म का जस्ट यूका पे ही करता है। तो इसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। और जो प्लांट मेरा इंडोर पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये 2 दिन से इनकी सफाई वगैरह नहीं हुई। तो इस तरह से ये प्लांट पहले काफ़ी नीचे तक ये लीव्स थे। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने इसको उठा के बाहर रखा लास्ट ईयर, तो सारे के सारे इसके लीव्स ब्राउन होके तो झड़ गए। तो अब फिर ये न्यू ग्रोथ पे आया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, इंडोर पड़े होने की वजह से इनकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क है। तो इसमें मैंने लास्ट वीक टी लीव्स और कुछ आलमंड के छिलके वगैरह डाले थे। तो अब गुड़ाई की थी, तो ये देखें पानी डालने वाला हो रहा है। और इस तरह से लाइट आती है ऊपर से विंडो में से जहाँ ये प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक और आज का ये प्यारा सा खूबसूरत सा इंडोर प्लांट और आउटडोर अच्छा लगा होगा, जो कि बहुत ही कम केयर से आपके घर को बहुत खूबसूरत बना सकता है। इंडोर रखें या आउटडोर रखें, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।